हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्या पेरेंट्स की भी कुछ ऐसी आदतें होती हैं, क्या माँ बाप की भी ऐसी कुछ आदतें होती हैं जो उनके बच्चों को सफल बना देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 90% से ज़्यादा बच्चों की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि उनके पेरेंट्स की आदतें कैसी हैं। तो देखिए, आपको ये पता ही है कि पेरेंट्स को बच्चे अपना आदर्श समझते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तब भी, जब छोटे होते हैं तब तो होता ही है। कहते हैं ना कि माय मम्मी इज़ बेस्ट या माय पापा इज़ बेस्ट। तो और बच्चों की एक आदत होती है कि वो अधिकतर हर चीज़ में अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपने पेरेंट्स का अनुसरण करते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहली जो मैं आदत ले रही हूँ, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स में एक ऐसी आदत ले रही हूँ जो बच्चों को सफल बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। क्या सबसे पहली जो आदत है वो है हार्ड वर्किंग। अगर बच्चों के माता पिता पेरेंट्स हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्षरत हैं, तो उनके बच्चों में भी धीरे धीरे वही आदत डेवलप होने लग जाती है। वहीं अगर पेरेंट्स में लापरवाही का गुण है तो बच्चों में भी वही लापरवाही का गुण आएगा। तो जब लापरवाही होगी तो सफल कैसे बनेंगे, बहुत मुश्किल है ना। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ गलत आदतों के लिए डांटते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, लेकिन खुद उन्हीं चीज़ों को करते हैं, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। बच्चों को डांट रहे हैं कि भाई आप मोबाइल का यूज़ मत करो ज़्यादा, और खुद हर समय मोबाइल में ही लगे हुए हैं, फालतू की चीज़ें भी देख रहे हैं। तो फिर हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए पहले खुद को सुधारें और फिर बच्चे अपने आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, बच्चे तो अपने आप सुधर जाएंगे। तो जो पहला पॉइंट था ये कि पेरेंट्स को हार्ड वर्किंग देख के बच्चे भी हार्ड वर्किंग बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट हैबिट है जो पेरेंट्स में होती है तो बच्चों में अपने आप डेवलप हो जाती है, क्या कि शिक्षा का महत्व समझना। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे सबके जीवन में कितना ज़रूरी है, और स्कूल एजुकेशन कितना ज़रूरी है, और अगर आपने करियर बनाना है तो उसके लिए शिक्षा कितना ज़रूरी है। हर लेवल पर शिक्षा का महत्व होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर पेरेंट्स ही शिक्षा का महत्व नहीं समझेंगे तो बच्चे कैसे शिक्षा का महत्व समझेंगे, कैसे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझेंगे। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। कई बार क्या होता है कि मैंने कई जगह सुना है, कई फैमिलीज़ में देखा है, बहुत देखा है कई फैमिलीज़ में, क्या ये तो मैंने बहुत ही देखा है कि किसी वजह से सुबह सोकर उठने में लेट हो गए तो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं कि भाई टिफ़िन नहीं बना पा रहे हैं हम, यहाँ बच्चों को नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो जी बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई। या घर में या दूर रिश्तेदारों के यहाँ या फ्रेंड सर्कल में कोई फंक्शन है, कोई शादी ब्याह है, पार्टी है, कुछ भी है, उसके लिए बच्चों के स्कूल की छुट्टी करा दी। इवन कुछ लोग तो बच्चों के एग्ज़ाम भी छुड़वा देते हैं, है ना। स्कूलों में आपने देखा भी होगा कि ना एप्लीकेशंस लगा देते हैं कि भाई हम एग्ज़ाम नहीं दिलवा रहे बच्चे को क्योंकि फ़लाँ जगह शादी है या फंक्शन है। तो क्या कोई भी ऐसा इवेंट बच्चों के एग्ज़ाम से, बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जब हम खुद ही शिक्षा का महत्व नहीं समझेंगे तो हम अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व कैसे समझा पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट हैबिट मैं आपके सामने बताने वाली हूँ, क्या कि घर का माहौल कैसा है, घर में सबका आपस में एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है। घर का माहौल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, सबसे पहला जो मैं पॉइंट ले रही हूँ कि घर में अनुशासन का महत्व कितना समझा जाता है, यानी कि घर में कितना डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में सबसे पहले तो यही आता है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनका अपना रूटीन कैसा है। क्या वो टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं। अगर ऑफिस में बिजी हैं और इस वजह से लेट हो रहे हैं आने में, वो एक अलग मैटर है, बच्चे उस चीज़ को समझते हैं, उसको नेगेटिव रूप में नहीं लेते, है ना। लेकिन टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, समय पे खाना पीना, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये डिसिप्लिन में आती हैं। बच्चे इनको फॉलो करते हैं, और बच्चों के लिए, बच्चों की सफलता के लिए ये कितना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, कई घरों में क्या होता है कि जो माता पिता हैं
उनमें आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। देखिए छोटे मोटे मतभेद हो गए और आपस में बच्चों से अलग, बच्चों के सामने नहीं, उनको आपस में दूर कर लेना बातचीत करके, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बच्चों के सामने बहुत लड़ाइयाँ होती हैं बहुत सारे घरों में, तो उसका जो इफ़ेक्ट है बच्चों के ऊपर बहुत गलत आता है, जो बच्चों को सफल बनाने में बहुत एक रोक का काम करता है, रोक देता है। तो आपस में एक दूसरे के प्रति किस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं पेरेंट्स, या पेरेंट्स बच्चों के साथ या माता पिता आपस में, कहीं एब्यूजिंग लैंग्वेज का तो यूज़ नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं घर के माहौल में। दोस्तों इसके अलावा घर के माहौल में एक चीज़ और इंक्लूड होती है। देखिए हम सब सामाजिक प्राणी हैं, एक समाज में रहते हैं, तो ऐसे में एक दूसरे से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों से मिलना, पड़ोसियों से मिलना, एक दूसरे के यहाँ आना जाना एक हद तक ज़रूरी है। लेकिन कुछ घरों में देखा है ना कि इतना ज़्यादा मतलब होता है कि घर में हर समय मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है, और उससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और बच्चों की जो इवन कई बार तो बच्चों को वो काम में भी लग जाते हैं कि भाई अब आप चाय बनाओ या ये हेल्प करो, ये करो, वो करो। तो एक हद तक तो ठीक है, ये चीज़ बच्चों में भी ये चीज़ आनी चाहिए कि मेहमान आए और उनके हम आदर सत्कार करें। लेकिन एक हद तक जब ये चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो बच्चों को वो पढ़ाई वाला माहौल नहीं मिल पाता। और कई बार तो छोटे छोटे घर होते हैं और अलग से पढ़ाई का कमरा भी नहीं होता, और उस कंडीशन में तो बच्चों के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का। और अगर अलग कमरा है भी बच्चों की पढ़ाई के लिए ना, तो भी पूरी तरीके से उनका अपनी पढ़ाई पे फोकस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से घर का ये माहौल जो होता है ये बहुत कुछ ज़िम्मेदार होता है इस चीज़ के लिए कि बच्चे अपनी पढ़ाई को किस तरीके से कर पाते हैं। उनकी सफलता के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है घर का माहौल। दोस्तों इसके अलावा क्या होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ पेरेंट्स में बहुत अच्छी आदत होती है कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। देखिए यहाँ मैं क्वांटिटी टाइम नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ कह रही हूँ क्वालिटी टाइम। क्योंकि आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स, माता पिता अक्सर दोनों ही वर्किंग होते हैं, वर्किंग माने बाहर जाके काम करते हैं, और उस कंडीशन में ज़्यादा टाइम वो बच्चों को इन जनरल नहीं दे पाते। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी टाइम अपने बच्चों के साथ अच्छा वाला स्पेंड करते हैं, उनसे एक कम्युनिकेशन रखते हैं, उनसे स्कूल की बातें पूछते हैं, उनके बारे में कुछ भी पूछते हैं, बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो ये बच्चों में एक बहुत अच्छी आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है। और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा है। आप उनके साथ छोटा सा कोई गेम खेलें, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, जितना आपको टाइम मिल पाता है उस हिसाब से, तो ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा क्या होता है कि डिसीज़न मेकिंग होना, जो पेरेंट्स खुद डिसीज़न मेकिंग होते हैं। देखिए लाइफ में हर क्षण बहुत सारी चुनौतियां सामने आती रहती हैं, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, बहुत तरह की। तो उसमें हमारा डिसीज़न मेकिंग होना, यानी सोच समझ के डिसीज़न लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जो पेरेंट्स खुद डिसीज़न मेकिंग होते हैं, सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं और अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं बचपन से छोटी छोटी चीज़ों में कि भाई अपना डिसीज़न आप खुद लीजिए। उनको बता दिया गया कि देखो ये अच्छा है, ये बुरा है। थोपना नहीं है कुछ भी कि आपने ऐसा ही करना है, थोपना नहीं है, लेकिन बताना है कि बेटा ये ऐसा है, ये ऐसा है, अब आपको डिसीज़न लेना है कि आपने क्या करना है। तो इस तरीके से बचपन से ही बच्चों को एक डिसीज़न मेकिंग वाली भावना सिखाना, ये बच्चों के सफल होने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनमें एक बहुत अच्छी आदत होती है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना। बच्चों के साथ अगर आप फ्रेंडली बिहेवियर रखते हो तो उसमें क्या है, देखिए एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आजकल आप जैसे कि जानते ही हैं कि बहुत एक्सपोज़र है बच्चों के लिए, अच्छा भी और बुरा भी, सब तरह का। तो ऐसे में अगर आप बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं तो बच्चों की अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता है, और जब पेरेंट्स को प्रॉब्लम का पता चलेगा तो वो उसे सॉल्व भी कर सकते हैं या सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं।
तो पेरेंट्स का बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि पेरेंट्स का डर नहीं है बच्चों में। देखिए, एक हद तक थोड़ा सा डर होना भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं। देखिए, रौब और खौफ। रौब और खौफ में जो अंतर है उसे हमें समझना होगा। रौब होना चाहिए, रौब माने इतना डर कि आपने अगर बच्चों को कोई गलत चीज़ देखी बच्चों में और उसके लिए आपने उनको थोड़ा सा आँख दिखा दी कि देखो ये गलत है ना, तो बच्चों को एक डर हो जाना कि नहीं, पापा या मम्मी नाराज़ हैं कि हमने ये गलत चीज़ की है, वो तुरंत समझ जाएं कि भाई हमें ये काम नहीं करना है। इसे कहते हैं रौब। लेकिन खौफ इतना ज़्यादा डर हो जाना कि बच्चे अपनी बातें अपने पेरेंट्स से कई बार शेयर ही नहीं कर पाते, कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से भी जूझते हैं, फेस करते हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को, और तो भी वो अपने पेरेंट्स से उन चीज़ों को पूछ नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते, तो कैसे उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। और कई बार ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और कई बार तो आपने देखा भी है ना, सुनते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया या ऐसा कुछ भी हो गया, और बच्चे इवन सुसाइड जैसा कदम भी उठा लिया करते हैं। तो बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना पेरेंट्स का बहुत ही ज़रूरी है। ये बच्चों को सफल बनाने में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। दोस्तों, इसके अलावा जो एक नेक्स्ट हैबिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो पेरेंट्स की होती है, क्या फिज़िकली एक्टिव होना। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आपने देखे हैं ना जो फिज़िकली एक्टिव होते हैं। फिज़िकली एक्टिव में सारी चीज़ें आ गई कि एक्टिवली अपने ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, और या मदर हैं और वो सपोज़ ऑफिस नहीं जाती हैं, घर के ही काम करती हैं, तो एक्टिवली अपने घर के कामों को करना। यही नहीं, अपना एक्सरसाइज, योगा वाला रूटीन, इसको हम फिज़िकली एक्टिव में लेते हैं। तो जब वो बच्चे अपने पेरेंट्स को फिज़िकली एक्टिव देखते हैं तो खुद भी धीरे धीरे उन चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं, खुद भी वो इन चीज़ों का महत्व समझते हैं। और हमारा फिज़िकली एक्टिव होना कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए, ये तो आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों, लाइफ है बच्चों की चाहे बड़ों की, सबकी लाइफ में सफलता असफलता आती है, सुख और दुख आते हैं, है ना। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो आप उसे असफलता कह सकते हैं बच्चों की। तो पेरेंट्स में अगर अपनी असफलताओं या दुखों का सामना करने का धैर्य है, पेशेंस है, तो वो भावना बच्चों में भी विकसित होती है, और पेरेंट्स वो भावना बच्चों को भी सिखाते हैं। तो बच्चों में अपनी सफलता असफलता हर चीज़ को फेस करने का धैर्य होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि जो कोई असफलता देखी, कोई फेल्योर देखा और पूरी तरीके से पेशेंस ख़त्म, और आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार वो नहीं हो पाते, है ना। और जो ये आपका स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें तो ये चीज़ बहुत ही सामने आती है। आजकल आपको पता ही है कि कितना कॉम्पिटिटिव है, और बहुत सारी ऐसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए बच्चे बाहर जाते हैं और इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं अपनी असफलता से कि वो आगे दोबारा सोचते हैं कि बस अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, आगे दोबारा बढ़ने के लिए वो अपने कदम नहीं बढ़ा पाते। तो एक पेशेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है कि पेरेंट्स में एक भावना, क्या, पैसों का महत्व होना। देखिए, पैसों का हम सब की लाइफ में बहुत महत्व है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पैसों के पीछे क्यों इतना मरना, क्या पैसे साथ जाएंगे, जैसी बातें करते हैं। ठीक है, पैसे साथ नहीं जाएंगे कि, लेकिन ये जो लाइफ हमें धरती पे गुजारनी है, जो भगवान ने हमें धरती पे भेजा है, तो इसमें पैसों के बिना क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो अपनी ज़रूरतें पूरी करना, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना, या अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना, ये सब पैसों के बिना कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो पैसों का महत्व लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो पैसों को सही जगह खर्च करना और पैसों का समय समय पर सही इन्वेस्टमेंट करना, ये अगर भावना माता पिता में होती है, पेरेंट्स में होती है, तो बच्चों में भी ये भावना धीरे धीरे पैदा होने लगती है। और पेरेंट्स भी सिखाते हैं कि बेटा आपको अपना पैसा इस तरीके से जमा करना है, वेस्ट नहीं करना है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब बच्चे छोटे ही होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो इनको थोड़ा सा पैसा दिया जाए,
बहुत थोड़ा सा, देखिए ज़्यादा पैसा आज के ज़माने में तो बिल्कुल गलत है देना, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ कि बच्चों के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए, लेकिन बहुत थोड़े 150 रुपये आप दें, वो इसलिए कि अब आपको अपनी इतने दिनों की स्टेशनरी उसमें से खुद ही खरीदनी है। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे जैसे पेन लेने जाएंगे, पेन की ज़रूरत है, या बच्चों को नोटबुक की ज़रूरत है, कुछ इस तरह की छोटी मोटी ज़रूरतें जो रोज़ की रहती हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो वो उन्हें खर्च जब करेंगे ना पैसों को, तो उनको अगर ये है कि हमें इन्हीं पैसों में से खर्च करना है, तो अगर उनका एक पेन में काम चलता होगा तो वो एक पेन लाएंगे, या एक कोई भी जैसे रिक्वायरमेंट है तो एक की ज़रूरत है तो वो एक ही लेंगे। और जब उनको ये नहीं होगा ना कि अपने पैसों में से खर्च करना है, तो वो एक की जगह 4 ले आएंगे कि हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमें उनमें पैसों का महत्व की जो भावना है वो डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको वो कुछ इम्पॉर्टेंट हैबिट्स बताई जो अगर पेरेंट्स में होती हैं तो बच्चों को सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको ये मेरे विचार कैसे लगे, है ना? मुझे उम्मीद है पूरी कि आप भी मेरे विचारों से सहमत होंगे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी कमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिल जाएं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने लायक लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपना एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और इस लायक लगा हो अगर वीडियो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, किन्हीं के साथ भी जिनके साथ आप चाहते हो, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।